अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करते हैं यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पर प्रोपोजिशंस को हाईलाइट करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। शो दैट द प्रेमिसेस प्रेमिसेस। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है उसके दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास प्रेमिसेस होती हैं, ठीक है, ऊपर जो गिवन हाइपोथेसिस होती हैं, और फाइनली आपके पास कंक्लूजन होता है। तो अभी ये स्टेटमेंट प्रेमिसेस की है और इसके अंदर हम प्रोपोजिशन को सेपरेट करते हैं। इट इज़ नॉट सनी। ओके, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून। ओके, ये एक आ गई प्रेमिसेस, एंड ये आपके पास लॉजिकल कनेक्टर है। इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़, ये इम्प्लीकेशन का लॉजिकल ऑपरेटर है। इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। ओके, वी विल इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनो ट्रिप। ओके जी। और फाइनल प्रेमिसेस हमारे पास है जी, इफ़ वी टेक अ कैनो ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है जी। और सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये दो पार्ट्स है, सॉरी। इफ़ टेक अ कैनो ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट। और उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन की स्टेटमेंट आ गई, वी विल बी होम बाय सनसेट। ओके जी। अब हमने प्रोपोजिशंस कर ली, अब हम इनको असाइन करते हैं वेरिएबल्स। सो लेट अस सपोज कि हम इस पहले सेंटेंस को इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून को हम पी असाइन कर देते हैं इस प्रोपोजिशन को। सेकंड, इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे को हम क्यू कह देते हैं। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़, ओनली यानी कि ये आपके पास पहले हाइपोथेसिस है, इट इज़ सनी। सो वी विल गो स्विमिंग ये एक न्यू है, इसको हम आर कह देते हैं। इफ़ इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। अब ये आपके पास देखें, अब हमने जो पहली स्टेटमेंट जिसको पी हमने सपोज कर दिया है वो टर्म थी इट इज़ नॉट सनी। सो इट इज़ सनी जो है वो इसका निगेशन है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का। और हमने नॉट वाली टर्म को अगर पी के साथ किया है तो विदाउट नॉट, जो कि इसका एक ऑपोजिट इन मीनिंग है, निगेशन है, तो उसको फिर हम निगेशन ऑफ पी कह देंगे। सो अभी अगर हम नेक्स्ट मतलब अगर बुक के अंदर एग्जांपल देखें तो दोनों से फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। आप निगेशन ऑफ पी जो है वो इस पहली स्टेटमेंट को कह दें और नीचे वाली को आप पी कह दें, दोनों सूरतों में आपके पास फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये दोनों आपस में निगेट होंगे। तो एक को आपने पी कहा है तो दूसरा निगेशन ऑफ पी है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग। ये आपके पास वी विल गो स्विमिंग का निगेशन आ गया, तो आप इसको कह सकते हैं निगेशन ऑफ आर। ये निगेशन ऑफ आर आ गया। देन वी विल टेक अ कैनो ट्रिप, ये एक न्यू स्टेटमेंट आ गई। सो पी क्यू आर एस, सो वी कॉल इट एज एस, वी विल नेम इट एस। सो अगली जो फाइनल आपके पास प्रेमिसेस की स्टेटमेंट है वो है वी टेक अ कैनो ट्रिप, यानी कि एस आ गया। देन वी विल गो होम बाय सनसेट। अब ये एक नई प्रोपोजिशन आ गई। सो पी क्यू आर एस टी, सो वी विल नेम इट एज टी। और कंक्लूजन क्या है, वी विल बी होम बाय सनसेट। सो अब ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें, इसमें आपके पास P है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। सो पहला जो प्रीमिसेस है वो P एंड Q है। ओके जी। जो सेकंड आपके पास प्रीमिसेस है, वी विल गो होम स्विमिंग ओनली इफ, यानी कि R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P है आपके पास। ओके, नाउ द फाइनल, फिर एक और जो नेक्स्ट आपके पास है वो है निगेशन ऑफ R और इम्प्लाइज एस। और जो आपके पास फाइनल प्रेमिसेस है वो है एस देन पी, सो एस देन सॉरी टी। ठीक है, हो गया। और कंक्लूजन हमारे पास क्या आ रही है, तो हमारे पास टोटल चार प्रेमिसेस आ गई। ठीक हो गया। और जो कंक्लूजन है वो हमारे पास टी आ गया। सो दीज आर द स्टेटमेंट। अब इसको वैलिड, इसकी वैलिडिटी चेक करने के दो हमारे पास तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसका वाया ट्रुथ टेबल जो है इसको फाइंड आउट कर लें, यानी कि हम लोग क्या करेंगे उस केस में, टोटोलॉजी का जो एक्सप्रेशन है
उसको हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। और टोटोलॉजी का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये तमाम जितनी भी प्रेमिसेस हैं इनको आपस में एंड करें और फाइनली उसको इम्प्लाइज कर दें कंक्लूजन के साथ। तो जो एक्सप्रेशन आएगा अगर वो टोटोलॉजी हमारे पास प्रूफ हो जाता है तो इन दैट केस ये हमारे पास जो पूरा आर्ग्यूमेंट होगा ये वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस को यूज़ करें और फिर इस आर्ग्यूमेंट को चेक करें कि ये हमारे पास जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस के थ्रू। तो टोटोलॉजी का एक्सप्रेशन फटाफट लिख लेते हैं। वो है जी P एंड Q, ये पहली प्रेमिसेस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रेमिसेस आ गई आपके पास R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। नेक्स्ट प्रेमिसेस आ गई निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज S। फिर आपके पास एंड आ गया S इम्प्लाइज T। और ये पूरे का पूरा जो है वो किसके हो जाएगा, T के साथ इम्प्लाइज। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो वाया ट्रुथ टेबल आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इधर चेक करें P 2 3 4 5, सो 5 वेरिएबल्स मीन्स 2⁵5। ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसको आपने बनाना है। तो वाया ट्रुथ टेबल इट इज़ नॉट फीजेबल। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको करते हैं वाया यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो पहला प्रेमिसेस हमारे पास था निगेशन ऑफ Q, सॉरी P एंड Q। दूसरा था हमारे पास R निगेशन ऑफ P। और उसके बाद निगेशन ऑफ R S था हमारे पास, और S इम्प्लाइज T था एंड देन T। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। और इसको अगर अब हम चेक करें वाया रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस, सो यहाँ पर अब हमारे पास है कि ओके फर्स्ट अब आप देखेंगे हमारे पास कंक्लूजन में जो टर्म है दिस इज T। अब अगर हम अपने प्रेमिसेस को चेक करें तो हमारे पास ये वाहिद एक ये प्रेमिसेस है जिसके अंदर हमारे पास T एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर हमारे पास इम्प्लीकेशन एक ये इम्प्लीकेशन की टर्म है जिसमें S इम्प्लाइज T है, अगर हमने इसमें से T कंक्लूड करना है तो हमें क्या यहाँ पर एक और गिवन प्रेमिसेस रिक्वायर्ड होगी अगर हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस को रिकॉल करें। सो ऑब्वियसली ये अगर हमारे पास S जो है वो गिवन हो जाए हाइपोथेसिस तो हम कंक्लूजन जो है वो T कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉडस ऑफ बोनन। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास ये है कि हमारे पास S जो है वो अवेलेबल है प्रेमिसेस के अंदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एज सच अकेला S अवेलेबल नहीं है, ये जो प्रोपोजिशन S अवेलेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है जिसके अंदर हमारे पास R इम्प्लाइज S अवेलेबल है, निगेशन ऑफ R। तो हम इसको अगर हम चेक करें यानी कि यहाँ से हम S जो है वो निकाल सकते हैं। सो निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज S। तो निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज S के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमें S रिक्वायर्ड है कंक्लूजन के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो प्रेमिसेस के अंदर अवेलेबल हो जाता है निगेशन ऑफ R, तो हम कंक्लूजन कर सकते हैं सेम रूल को यूज़ करते हुए S कंक्लूड कर सकते हैं। सो अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास निगेशन ऑफ हमें चाहिए है R। सो निगेशन ऑफ R हमारे पास जो गिवन प्रेमिसेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता ये एक टर्म अवेलेबल है R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। सो अगर हम इसको चेक करें तो इसके अगर हम इसको चेक करें कि R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और इससे हम जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो निगेशन ऑफ R निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें निगेशन ऑफ R चाहिए और वो नहीं है हमारे पास। सो निगेशन ऑफ R हमारे पास क्या है कि आपके पास हाइपोथेसिस का निगेशन है। इसका मतलब है कि ये आपके पास मॉडस ऑफ टोलन है जिसके अंदर आप कंट्रापोजिशन के थ्रू आप कर सकते हैं कि इम्प्लीकेशन है और उसके कंट्रापोजिशन, यानी कि आपके पास अगर यहाँ पर P अवेलेबल है तो आपके पास निगेशन ऑफ R आ सकता है यूजिंग मॉडस ऑफ टोलन।
ये मॉडस ऑफ टोलन था। मॉडस ऑफ टोलन क्या था कि अगर P इम्प्लाइज Q है और आपके पास कंक्लूजन निगेशन के साथ है तो आप हाइपोथेसिस जो है उसको भी निगेशन के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अगर कंक्लूजन हमारे पास कहीं से P आ जाए तो हम निगेशन ऑफ R जो है वो मॉडस ऑफ टोलन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि हमारे पास P भी अवेलेबल नहीं है, तो P के लिए हमारे पास ये एक लास्ट प्रेमिसेस रह गई थी और इससे हम P देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारे पास एंड का ऑपरेशन है P एंड Q। तो जब ये P एंड Q होता है तो आप इसके अंदर किसी भी टर्म को कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें चूँकि P रिक्वायर्ड है तो P हम लोग कंक्लूड कर लेंगे और जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सो अब अगर मैं इसको सम अप करूँ वो ये है कि इस रूल को यूज़ करते हुए हम P कंक्लूड कर सकते हैं। इस P को अगर हम इधर पुट करें, इस P को और इस इम्प्लीकेशन को अगर हम यूज़ करें तो हम निगेशन ऑफ R लेकर आ सकते हैं। निगेशन ऑफ R को अगर हम इस इम्प्लीकेशन के साथ यूज़ करें तो हम S लेकर आ सकते हैं, और अगर S को इस इम्प्लीकेशन के साथ यूज़ करें तो हम फाइनली T को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इट्स अ गुड रफ वर्क कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपना काम करना है। सो अब मैं इसको स्टार्ट करते हैं, इस रूल को। हमने एक रफ वर्क जो है वो कर लिया, तो अब हम करते हैं इसको चेक कि हमने इसको किस तरीके से करना है। सो टी हमने कंक्लूड करना था और हम फॉर द टाइम बीइंग क्या करते हैं, इनके साथ नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये जो हम लोगों ने नंबर असाइन किया है इसको 4, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम 1 को यूज़ करें P एंड Q तो हम यहाँ से P कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि यूजिंग सिंप्लीफिकेशन ऑन इक्वेशन या प्रीमिसेस नंबर 1, तो ये हमारे पास P आ गया। अच्छा, अब हमारे पास P अवेलेबल है। अगर हम मॉडस ऑफ टोलन अप्लाई करें किसके ऊपर, इसको हम कह देते हैं 5। सो अगर हम 2 और 5 के ऊपर मॉडस ऑफ टोलन करें, मॉडस ऑफ टोलन क्या था, R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। सो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस। सो अगर ये हाइपोथेसिस हमारे पास निगेशन के साथ अवेलेबल हो तो हम कंक्लूजन को अगर ये कंक्लूजन निगेशन में हमारे पास अवेलेबल है तो हम हाइपोथेसिस को निगेशन में कंक्लूड कर सकते हैं। तो 6 में हमारे पास आ जाएगा निगेशन ऑफ R, किसको यूज़ करते हुए, 2 और 5 को। फाइनली जो 7th आएगा आपके पास वो ये होगा कि निगेशन ऑफ R को अगर 3 के साथ यूज़ करें और मॉडस ऑफ पोलन यूज़ करें किसके ऊपर, 6 और 3 के ऊपर। सो इन दैट केस हम क्या यहाँ पर निकाल सकते हैं, 3 और 6 के केस में हम यहाँ पर S कंक्लूड कर सकते हैं। और फाइनली 8th के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 7 और 4 को चेक करें, 7 और 4, तो यहाँ पर S इम्प्लाइज T है और S भी है तो हम T कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वैलिडिटी जो है वो वेरीफाई कर ली है। थैंक यू।